नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। अभिषेक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हमने बताया है संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, इस सब के बारे में बताया है। आज से हम देखेंगे भाज्य संख्या। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 7 एक्सरसाइज 1 है, जो कि हम फुल डिटेल में आपको बता रहे हैं। फिर आप जब इंट्रोडक्शन का वीडियो खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। जी हाँ, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। अब इसका परिभाषा जानेंगे दोस्तों क्या होता है। तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित पूर्णतः विभाजित। यहाँ क्या लिखेंगे? किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से देखते हैं। कह रहा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स, मतलब वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लेंगे, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे हो गया 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, आप 9, ठीक ना, डॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, देखिए स्वयं से तो कटवे करेगा और एक से भी कटेगा, और इसके अलावा देखिए दोस्तों कितना से कट रहा है? 2 से कट रहा है। कितना से कट रहा है? 2 से कट रहा है। तो आप 6 को भी देख सकते हैं कि एक से भी कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, मतलब स्वयं अपने आप, जैसे 6 अपने आप से कट रहा है, एक से भी कट रहा है और स्वयं से कटता है। और इसके अलावा देखिए 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। इसी प्रकार आप 8 भी देख सकते हैं, कितना से कट रहा है? 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, और स्वयं से भी कट रहा है, और एक से तो कटवे करेगा, ठीक ना। और 10 देखिए दोस्तों, स्वयं के अलावा, मतलब स्वयं 10 से भी कटेगा और एक से भी कटेगा, तो इसके अलावा कितना से कट रहा है? 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। इसी प्रकार 9 भी देखिए 3 से भी कट रहा है। कितना से कट रहा है? 3 से कट रहा है। तो ऐसी संख्या को बोलेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या है। बस आपको अगर भाज्य संख्या पता है तो अभाज्य संख्या खुद ही पता चल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। तो वे संख्या लिख देंगे दोस्तों, वे संख्या, यहां से देखिए दूसरा इधर, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है
कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, तो उसको हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ दोस्तों 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, ये एक से भी कट रहा है और स्वयं से कटता है। 3 भी है जो एक से कटता है और स्वयं से कट रहा है। 5 भी एक से कटता है और अपने आप से कट रहा है। 7 भी जो एक से कटता है और अपने आप से कट सकता है। अच्छा बताइए दोस्तों, हम 9 लिख सकते हैं? 9 नहीं लिख सकते हैं। ये क्या आ गया? ये आपको आ गया भाज्य संख्या। 9 नहीं लिखेंगे। और हो गया कितना? 11 लिख सकते हैं। उसके बाद आप 13 लिख सकते हैं, किसी को अगर आप 17 लिख सकते हैं, बहुत ऐसा संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर बात रह गई कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है दोस्तों, ठीक ना। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, इसलिए अब इसको हम अभाज्य संख्या श्रेणी में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए नेक्स्ट बताते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट देखिए आपका है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर्स। क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या का सीधा सीधा उदाहरण आप जानिए, जिसे P बटा Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए। जिसे P बटा Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और कंडीशन ई भी होता है कि P बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, P बटा Q और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं इसका परिभाषा, उसके बाद हम यहाँ से इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं, लिख सकते हैं वे संख्याएं, यहां से लिखते हैं, देखिए वे संख्याएं, कहां से लिखते हैं, वे संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या। अब यहाँ पे बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है कि हम Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हम क्यों किए? तो यहाँ पे देखो, हमने क्या कहा कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जिसे हम P बटे Q अर्थात इसको हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को बोलते हैं हम हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। मतलब यहाँ से बढ़िया देख लीजिए, इसको P बटे Q के रूप में लिखें तो इसको हम बोलेंगे अंश और नीचे वाले को बोलेंगे हर। तो यहाँ पे क्या कहा गया? क्या कहा? Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। Q मतलब Q बराबर नॉट, मतलब Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम कोई भी संख्या लिखे, अच्छा पहले जानिए कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है परिमेय संख्या का। ठीक ना, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल जानिए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या, जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए कि 4 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, फिर हम लिख सकते हैं कितना? 3 बटा हम 2 लिख सकते हैं। देखो P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। अच्छा बताइए जीरो भी दोस्तों क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम जीरो को भी तो इसके नीचे लिख सकते हैं, 0 बटा 1, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है। तो इस जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख देंगे उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब देखिए कंडीशन हम बताए थे कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ समझिए, अगर कोई संख्या है, अगर कोई नीचे यहाँ पे हम 0 कर दें, इसको हम मान लें, इसको हम क्या कहेंगे? P, इसको क्या करेंगे? Q। अगर हम किसी संख्या में 0 से भागा देंगे, किसी संख्या में अगर हम 0 से भागा देते हैं तो इसका मान क्या होता है? इनफिनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनफिनाइट हो जाता है। इसका जो अभी वैल्यू मैथमेटिक्स में सिद्ध नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाँ एक कंडीशन है, ऊपर 0 रह सकता है, ऊपर आपका P बराबर 0 रह सकता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं रह सकता है। कारण कि P बराबर अगर 0 रहेगा, ऊपर 0 रह गया, 0 बटा 3, तो क्या होगा? 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे क्या आएगा? 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या के बारे में। चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में, बस कुछ नहीं है। देखिए आपको अगर भाज्य संख्या पता है तो आपको अभाज्य संख्या पता हो जाएगा, आपको परिमेय संख्या पता है तो आपको अपरिमेय संख्या भी पता हो जाएगा। कैसे? तो बस मेरे वीडियो के साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। देखिए कह रहा कि
परिमेय संख्या जाने पहले उदाहरण क्या होता है कि वे संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। और देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, लिखेंगे वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वे संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ कह रहा है कि अपरिमेय संख्या वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जिसका इसका पूरा पूरा जो है ना वर्गमूल नहीं निकले, हम यहाँ ये भी कह सकते हैं जिसका पूरा पूरा जो है वर्गमूल ना निकले, ठीक ना, निकले। ठीक है दोस्तों, मतलब हम कह सकते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकल सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसको मिटाते हैं थोड़ा। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। इसको हम ऐसे भी जानते हैं जिसका पूरा पूरा जो है वर्गमूल मतलब रूट को जो पूर्ण ना कर सके उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए √7, √11, √5 और कह सकते हैं 2 + √2, ये सब आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए √7 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकेगा, √11 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। और देखिए दोस्तों परिमेय संख्या इसको क्या बोलते हैं, आपको हम नाइन्थ में जब पढ़ाए हैं, नाइन्थ को पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, अब इतना तो हम जान गए कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब बात रह गई कि अच्छा बताइए पाई क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, ये जानते हैं, बहुत पूछा जाता है पाई और जीरो के बारे में कि पाई क्या है। तो पाई क्या है और 22/7 क्या है, पाई क्या है और 22/7 क्या है। तो देखिए पाई क्या है, पाई जब पाई पूछेगा तो पाई बोलेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर आपका 22 इसका वैल्यू होता है 22/7 इसका मान होता है, तो 22/7 अगर पूछ दिया तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक ना। आप परिमेय संख्या के बारे में बता दिए, फिर हम इसके अगले वीडियो में अगर फिर कुछ बताएंगे इसके बारे में। और यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।